बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इन दिनों कराची में एक मोस्ट अवेटेड एक एक्शन जो रिक्वायर्ड था काफ़ी अरसे से, वो इस वक्त आप सड़कों पे देख रहे हैं। वो सड़कों पे आप क्या देख रहे हैं कि शुक्र है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ पूरे अहलियाने कराची की जानिब से, बिलखुसूस अदलिया का, जस्टिस नदीम अख्तर साहब का, कि जिनके अहकामात की बुनियाद पर, अदलिया के अहकामात की बुनियाद पर पूरे कराची में सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया गया है। बहुत एक्सीडेंट्स हुए, रिसेंटली भी हमने देखा कि इन अहकामात से पहले बहुत ऐसे एक्सीडेंट्स, बिल्कुल रिसेंटली भी हमने एक एक्सीडेंट ऐसा देखा है, तो बल्कि एक नहीं, एक से ज़ायद ऐसे एक्सीडेंट्स काउंट किए गए हैं और रिकॉर्ड पे हैं। ऐसे में पूरा शहर कायद एक अरसे दराज से ढूंढ रहा था कोई ऐसा हुक्म कि जिसकी बुनियाद पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला शहर में ममनू किया जा सके। 13 मुख्तलिफ मकामात पर जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इनकी नाकाबंदी जो है वो की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस की इस दफ़ा वर्दियों में कैमरास जो है वो रखे गए हैं, यानी कि लगाए गए हैं कैमरास, और उनका एक ख़ास तरीक़ेकार है, यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर संजीदगी के साथ पहली मरतबा हम ये कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जनाब, ये कराची है, मसला ये है कि अहकामात को इतना ज़्यादा कोई सीरियस लेता नहीं है, ख़ास तौर पे ऐसे अहकामात जो कि डायरेक्ट अवामुल नास को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इतने एक्सीडेंट्स हुए अब तक। अदलिया ने जो DIG ट्रैफिक साहब के साथ जो मुकालमा उनका था, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि एम्बुलेंसेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सबकी बसें फंसी होती हैं, बच्चे भी लेट हो रहे होते हैं, और जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अलग से हो रहे होते हैं। तो ऐसे में मोस्ट अवेटेड जो ये अहकामात जारी किए गए हैं, इसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है फाइनली, अब तक इसका क्या रिजल्ट निकला है? क्या कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक इन औकात कार में, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वाकई में हमें कम नज़र आती है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, या किसी ने हवा में उड़ा दिए हैं ये तमाम तर अहकामात? ये तो तब पता चलेगा जब हम जाएंगे कराची की सड़कों पर। तो जनाब, आज हम विज़िट करने के लिए निकले हैं कराची की सड़कों का। हम ट्रैफिक पुलिस से भी बात करेंगे, हम आवाम से भी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि ये कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। ये 13 पॉइंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पर नाकाबंदी की गई है, वो नाकाबंदी सही तरीके से जारी है या नहीं है? आवाम का क्या रद्द अमल है? आवाम कितने कोऑपरेटिव हैं? ख़ास तौर पे वो तमाम तर डंपर और हैवी ट्रैफिक के मालिकान और चलाने वाले, वो अवेयर हैं अभी तक या नहीं है? नहीं अवेयर है तो क्यों नहीं अवेयर है भाई? और अगर अवेयर होकर वो बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी कौन सी उनको जल्दबाजी है, ऐसा कौन सी उस्ताद आ गई है कि वो अहकामात के जानते बूझते भी ये हैवी ट्रैफिक सड़क पर लेकर आए हैं? तमाम तर सवालात पूछेंगे हम लोग, देखेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। और अभी हम लोग यहाँ के जो SO हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आवाम से पहले बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि हैवी ट्रैफिक की वजह से कराची की सड़कों पर अक्सर व बेशतर एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते थे। अभी अदालती अहकामात की बुनियाद पर जो है वो कहा गया है कि ये हैवी ट्रैफिक सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सड़कों पर नजर ना आए। आ रही है आपको नजर या नहीं? नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही है। ये फैसला कितना खुशाइंद है? बहुत सही फैसला है, सही खुशाइंद। तो अभी आप लोग अगर हैवी ट्रैफिक को, अगर मतलब ये जो 11 बजे का टाइम है, आपको लगता है कि 11 बजे तक का टाइम सही है, या आपको लगता है कि अगर 12 बजे हो रहा था तो ज़्यादा बेहतर था? सही है, 11 तक का भी सही है, 11 तक का भी ठीक है, सही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, हैवी ट्रैफिक के ऊपर ये अहकामात आए हैं, तो खुश है आप इन अहकामात से? लग रहा है आपको कि सही बरवक्त फैसला है? हाँ, सही है, सही है। हैवी ट्रैफिक की वजह से मसले होते थे आपको? हाँ, होता था। तो अभी 11 बजे, जब ये सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इसको हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो ममनून करार दिया गया है, आपको लगता है कि ये टाइमिंग सही है? अगर ये थोड़ा लेट हो जाए 1-2 बजे तक, वो सही है, क्योंकि आवाम को थोड़ा तकलीफ होता है, ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। जो 12 बजे तक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो मरीज होते हैं ना, वो बीच में फंस जाते हैं, वो अगर लेट हो जाए वो सही है। इन साहब का कहना है कि अगर 12 बजे तक टाइम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर 11 बजे तक भी हो गया तो गनीमत जाने इसको, के बजाय इसके कि ये आपको दिन दहाड़े भी नज़र आ रहे होते थे। तो कमी तो आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिरे से ही गायब हो गए हों, ऐसा भी नहीं है।
नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है। अहकामात के बाद जो है वो कार्रवाई के बाद कम हो गई है इनकी तादाद। इससे कम से कम कराची के जो शहरी हैं उनकी जिंदगियां जो हैं वो कम से कम अब दाव पे इस तरीके से नहीं लगेंगी, या बहुत कम फिर ऐसे केसेस जो होंगे जो अब तक बहुत ज़्यादा थे उसमें तो काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। एनीवे, अब ज़रा थोड़ा सा एसओ साहब से बात करते हैं। सबकतुल्लाह साहब जो हैं वो यहाँ के एसओ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं अब तक कितनी कार्रवाई की जा चुकी है, क्या कार्रवाई की जा चुकी है, कितने लोग धरे जा चुके हैं, कितने ट्रॉलर डंपर पकड़े जा चुके हैं। क्योंकि ये ऐसी सड़क है कि जिसको मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी यहाँ पे शूट पे आती थी या जाती थी, ये कभी अगर मेरे रास्ते में पड़ता था ना ये रूट, तो ये ब्रूक्स चुरंगी वाला ऐसा होता नहीं था कि मुझे यहाँ पे कोई छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट नज़र ना आता हो। तो ये सबकतुल्लाह साहब जो हैं, आई होप कि मैं इनका नाम सही ले रही हूँ, तो एसओ है यहाँ के, मालूम कर लेते हैं। सर ये बताइएगा, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक हुक्मनामा अदालत का, आप लोगों को सख्त कार्रवाई का हुक्म, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या डिटेल है इस गोदाम चुरंगी पर? अब तक कितने जो हैं वो हैवी ट्रैफिक आपने उसके ट्रॉलर वगैरह आपने अरेस्ट किए हैं, उन लोगों को और उनके ट्रॉलर्स को आपने जो है रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे कोर्ट का आर्डर है या हमारा फलाने वाला के हुक्म के मुताबिक जो है हम हैवी गाड़ियों आज सुबह भी हमने 15 चलान किए हैं। जो गाड़ियाँ नहीं मानती, जो लैन ओवर करती है, हम उनको चलान देते हैं। बाकी हैवी गाड़ी यहाँ मुकम्मल बंद है, सिवाय छोटी गाड़ी के अलावा। बाकी हम तमाम गाड़ियों का मुकम्मल कर, कोई हैवी गाड़ी हम नहीं जाने देते हैं, सिवाय डैम्पर, कचरे का डैम्पर वगैरह, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं जाती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नफरी लगी मौजूद है, 4 जवान एक अफसर हर पॉइंट पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सबकतुल्लाह साहब, एक ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे डिटेल मालूम करूं तो कितनी व्हीलर गाड़ियों को अलाउ किया गया है और कितनी व्हीलर गाड़ियां जो है वो नहीं है? 10 व्हीलर गाड़ी से ऊपर अलाउ बंद है, बाकी 6 व्हीलर 8 व्हीलर गाड़ियाँ अलाउ हैं, उसके ऊपर गाड़ियाँ 10 व्हीलर के अलावा गाड़ियाँ बंद हैं, कोई गाड़ी है उसके ऊपर नहीं जा सकती है। जबकि लोगों को शिकायत हैं कि भाई हम वाटर बोर्ड वाले या दूसरे लोगों के वाटर टैंकर वाले हैं, उनकी हेवी गाड़ियाँ हम नहीं जाने देते हैं, वो कंप्लेंट रिस्टोर भी करते हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक हुक्म कोई नहीं मिला। जब तक हुक्म कोई नहीं मिला वो गाड़ियाँ बंद हैं मुकम्मल। वाटर टैंकर जो है वो अलाउ है या नहीं? 10 व्हीलर अलाउ है, उसके ऊपर अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर 10 व्हीलर से ज़्यादा अगर आएगा उसका जो भी उसका वो जो उस टैंकर है, अगर वो आता है, उसको रोका जाता है, तो एहतमाल है कि पानी की कोई शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी फिर इससे? सर वो तो आवाम को पता होगा। बाकी ये जो हमें हुक्म मिला, हुक्म के मुताबिक हम हैवी गाड़ी किसी को भी हम वापस कर देते हैं। यानी कि 11 बजे के बाद वो आ सकती हैं तो आ सकती हैं, वरना उससे पहले रात 11 बजे तक कोई हैवी गाड़ी नहीं जाती, शायद रात 11 बजे गाड़ियाँ छोड़ देते हैं सर हम। ठीक है, यानी कि 11 बजे के बाद 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जा सकती हैं? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो है वो कितनी तकरीबन आपने कार्रवाई के नतीजे में अब तक जो अरेस्ट हुए तो उनका मामलात कहाँ तक चले हैं? उनका जो केस है वो आगे चल रहा है या नहीं चल रहा? सर ये तो अभी 279 हमने नहीं कि हम चालान करते हैं, भारी चालान करते हैं, 3000 4000 का जो भारी चालान होते हैं, जो कागज नहीं होते हैं उनको हम बंद करते हैं। अभी तक फिलहाल किसी गाड़ी ने खिलाफवर्जी नहीं की है, जो गाड़ी खिलाफवर्जी करेगी उसको हम 99 में बंद कर देंगे। जो अशियाए खुर्दनोश और जो कचरे के हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सख्ती है, यहाँ पे भी उसको जो है उसको ओबे किया जा रहा है इस हुक्म को? ये पिकअप का टाइम होता है 5 से 8, इस टाइम कोई हैवी गाड़ी किसी किस्म का ऑयल टैंकर, पानी का टैंकर या डेपर किसी को इजाज़त नहीं है 5 से 8 बजे तक। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अच्छा ये 14 व्हीलर है, ये ऑयल का एक वो आ रहा है, इसको रोका जाएगा या नहीं? इसको हम वापस रिवर्सन देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। तो इसको रोका क्यों नहीं है आप? इसको मतलब वापस जा रहा है, वापस की पीछे ये पीछे की साइड पे जा रहा है, अब ये रिवर्स होगा? नहीं, रिवर्स नहीं होगा, सीधा जाएगा अपनी जगह पे, आर रिफाइनरी पे जाएगा जो अपनी बिलाल कॉलोनी में। बहुत शुक्रिया। दिक्कत आ रही है आपको इस कार्रवाई को अमल में लाते हुए, क्योंकि काफ़ी बड़ी कार्रवाई है इस पूरे कराची में हो रही है? सब जो हमें मुकम्मल मिलता है 3 जहाज़ों से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। एक अफसर जहाज़ हर नाके पे लगाया हुआ है, जो भी कोई खिलाफवर्जी का कोई खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चारों तरफ से एक साइड से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ट्रैफिक आ रही है और उस साइड से ये ब्रूक्स चुरंगी है, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। ये ब्रूक्स चुरंगी का ये जो इसका एक शनाख्ती उसका जो अलामत है उसकी वो नज़र आ रही होगी आपको मैं ब्रूक्स चुरंगी का बताऊं कि इस चुरंगी को कहा जाता है ये कातिल चुरंगी है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इस हैवी ट्रैफिक की वजह से आगे चल के, क्योंकि ये ऐसी एक जगह है कि जहाँ पर अजदहाम होता है ट्रैफिक का, इस दौरान में अगर ये फ़र्ज़ करें कि अदालती हुक्म ना होता तो यकीन मानिए कि हम अक्सर व बेशतर इसी जगह के ऊपर ख़ुद हमने अपनी आंखों से शूट पर आते और जाते हुए
बहुत कम हमें ऐसा मौका मिला है कि हमने यहाँ पे कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट ना देखा हो। ये इतनी ज़्यादा एक ऐसी जगह है, लेकिन बात तब है कि जब हम लोग जो हैं वो इस हुक्मनामे को सीरियस लें, ख़ास तौर पे हैवी ट्रैफिक चलाने वाले जो हैं वो इस हुक्मनामे को सीरियस लें। पुलिस अपना काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, हमारे पास एक तो ट्रैफिक पुलिस की एक तो जो एक शहर कायद में बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि जैसे हमारे पास सिंध पुलिस के पास कराची के लिए जितनी नफरी होनी चाहिए उतनी तो नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। रिक्रूटमेंट की भी जो है इसमें ज़रूरत है, हम लोग अक्सर बेशतर सुनते भी रहते हैं, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस भी जो है उसकी पूरी नफरी मौजूद नहीं है। ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। ऐसे में इस कार्रवाई को आप और हम मिलकर, यानी कि जो हैवी ट्रैफिक चलाने वाले हैं, जो उसके ऑनर्स हैं, वो और हम लोग मिलकर जो है वो इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कराची हमारा है। जाहिर है कि इंटेंशनली कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की खुदा न खास्ता बच्चे की या किसी भी ख़ानदान की या किसी भी शख्स की जो है वो जान जाए सिर्फ इस वजह से, हैवी ट्रैफिक की वजह से। बहरहाल इधर से अगर हम जाएं तो जो कुछ ऐसे हैवी ट्रैफिक है उनको हमने वापस भेजते हुए इनको देखा है, और बहरहाल अब देखते हैं कि हमारा अगला स्पॉट जो है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। इधर का तो मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है कि जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि मुझे कंपैरेटिवली यहाँ पे आज थोड़ा सा कम मुझे अजदहाम नज़र आया है हैवी ट्रैफिक का, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नज़र ना आया हो। जनाब, ये देखिए ढीठपने की इंतहा कि यहाँ पर हुक्मनामे के बावजूद वाज़े तौर पे ये हैवी ट्रैफिक फिर से एक दफ़ा जो है वो गुजर रही है। ये बलोच कॉलोनी का पुल है और पुलिस ने नाका जो यहाँ पे लगाया हुआ था उसका पहला रिजल्ट हमने अपनी आंखों से देख लिया रैंडमली। और रैंडमली क्या मैंने देखा है कि ये वाले जो है इस वक्त आप ये देखें, ये हैवी ट्रैफिक जो इस वक्त सड़क पर नहीं होनी चाहिए इन 13 मकामात पे बिलखुसूस, वो यहाँ पर दंदानाती हुई आई। पुलिस ने इनको जो है वो धर लिया है और अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने जो है वो कोई ऐसी मुझे जो है वो कार्रवाई देखने को मिले कि इनको एक दफ़ा ये इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हो कि लोगों की ज़िंदगी, लोगों का वक्त तो चलो बाद में आता है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो स्टेक पे लगी हुई थी इतने अरसे से, अब अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर थोड़ा हम लोगों को लग रहा है कि अब इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा जनाब, ये बलोच कॉलोनी का पुल है, ये भी उन्हीं जगहों में से शामिल है, 13 मकामात में से शामिल है जहां पर ये नाके लगाए गए हैं पुलिस की जानिब से। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ पर उनको पकड़ लिया गया है और यहाँ पर जो है वो अब देखते हैं कि इनके साथ जो है वो क्या सलूक किया जाएगा। बड़ी सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। थैंक यू सो मच आला अदलिया जस्टिस नदीम अख्तर साहब जो हैं, उनका ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक सरबराह हैं इस वक्त कराची में, और वो अपना काम जिस तरीके से कर रही हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन चाहते हम ये हैं कि ये कार्रवाई यहाँ पर रुके नहीं, ऐसा ना हो कि एक चंद दिन के लिए कार्रवाई शुरू होती है फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है और उसके बाद दोबारा से जो है वो हमें इन औकात कार में ट्रैफिक पुलिस और इनके दरमियान में मुठभेड़ हमें नज़र आ रही होती है। और इसमें अब तक हमारे अंदाजे के मुताबिक जो है वो सैकड़ों जानें जो हैं वो अब तक ज़ाया हो चुकी हैं कराची में अब तक, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं जो कि इस हैवी ट्रॉलर या इनकी जद में आकर हलाक हो चुके हैं। खैर, मेरे साथ एसओ साहब मौजूद हैं, मुस्तफ़ा ज़ेब साहब, ज़रा उनसे मालूम करते हैं कि जितने दिन से ये कार्रवाई हो रही है कितना रिजल्ट फ्रूटफुल इनको इस वक्त तक मिल चुका है। मुस्तफ़ा ज़ेब साहब, ये एक अदालती हुक्म और मेरे ख्याल में कि ये बड़ा नेसेसरी था, बहुत बर वक्त, एक तो आप नहीं कह सकते लेकिन ये इस पर लेट तो हुआ, लेकिन ये कि ये एक बड़ा अच्छा एक अदालत की तरफ से फैसला हुआ है। तो डीआईजी ट्रैफिक जो है उनके क्या अहकामात हैं, मतलब वाज़े तौर पर? डीआईजी साहब ट्रैफिक के जो अहकामात हैं कि हैवी ट्रैफिक जो है सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक वो शहर में दाखिल नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से जगह जगह नाके लगा दिए। और नाका जो हमारा कोरंगी ज़िले में वो गोदाम चुरंगी पे, ये हमने अपनी और सेफ्टी के लिए लेकर खुदा ना खास्ता कहीं इधर उधर से आ भी जाता है तो हम इसको यहाँ से वापस कर देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा फिर यहाँ से भी निकलने की कोशिश करता है तो फिर हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, 279 की FIR भी करते हैं, चालान भी करते हैं, ड्राइवर को अरेस्ट भी करते हैं, गाड़ी भी बंद करते हैं। अच्छा, ये कार्रवाई जो है वो कितनी मजबूत बुनियादों पर हो रही है? अमूमन हमने देखा ये कार्रवाई होती है कुछ दिन के लिए बड़े ज़ोरों शोर से होती है, फिर उसके बाद ठंडी हो जाती है। इस दफ़ा क्या अहकामात है?
इंशाल्लाह ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। दस्तूर जारी रहेगी क्योंकि इसमें बड़ी जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं और फिर अदालत के मुताबिक तो लोगों का वक्त जो है वो ट्रैफिक जैम में बहुत ज़्यादा इन लोगों की ये हैवी ट्रैफिक की वजह से बर्बाद होता है। अच्छा, रात के 11 बजे के बाद से इनकी आमद जो है वो होगी? जी जी, रात 11 से सुबह 6 बजे तक ये चल सकते हैं, दिन में नहीं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर सड़क पर ये नज़र आ रही है ट्रैफिक, क्या इन तक अभी तक अहकामात जो है अभी तक नहीं पहुँचे हैं या ये हठधर्मी है? नहीं, ये हठधर्मी नहीं होती। पता है कुछ गाड़ियाँ जिनको अलाउ किया हुआ है, खुर्दुनी तेल है, खुर्दू अशिया है, जान बचाने वाले लोधियात हैं, ये तो जा सकते हैं। जिस तरह कचरे के ट्रक अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये जा सकते हैं, लेकिन 5 से 8 बजे तक ये इस पर पाबंदी ज़्यादा सख्त है, ये नहीं आएंगे 5 से 8 बजे तक। बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बाकी जो डंपर वगैरह है वो बंद किए हुए सुबह 6 से लेके रात 11 बजे तक। मुस्तफा साहब, तकरीबन अब तक जो है इस कार्रवाई के नतीजे में कितने अरेस्ट हो चुके हैं? आपके अगर नाके की सिर्फ बात की जाए तो कितने तकरीबन अरेस्ट आपने किए हैं? हम तो अब तकरीबन डेली का हमारा 5-6 का फिगर तो होता ही होता है और FIR भी लार्ज करते हैं, बस जैसे जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, 14 व्हीलर की एक अलग उसकी वजह होती है, कैपेसिटी होती है। क्या 14 व्हीलर ही सिर्फ हैवी ट्रैफिक कहलाएंगे या जो निचले थोड़ा सा नीचे का कैटेगरी है वो भी हैवी ट्रैफिक कहलाती है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैंने आपको बताया ना, खुर्दुनोश है, खुर्दुनी अशिया है, जान बचाने, इनके लिए तो अलाउ है। ये तो 24 ऑक्सीजन है, पेट्रोल है, ये गाड़ियाँ तो चल सकती है। और ये वाला जो ट्रक है ये भी चल सकता है? जी, ये कचरे का, यही मैंने आपको बताना चाह रहा था, डंपर है, कचरे का है। ये शाम 5 से लेकर रात 8 बजे तक इस पे सकती है, 5 से शाम रात 8 बजे तक वैसे चल सकता है। जी, ये ठीक है, सही है। यानी कि 5 से लेकर 8 तक इसके ऊपर पाबंदी है? जी जी जी, बिल्कुल, जी जी, ऐसा ही है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमने, इससे पहले आपको याद होगा कि हैवी ट्रैफिक के ऊपर हमने स्टील टाउन जाकर जो है वो हमने प्रोग्राम किया था। आपको याद होगा कि वहाँ पर लोगों ने हमें ये बताया था कि यहाँ पर जान जाना इस हैवी ट्रैफिक की वजह से रोज़ का इतना बड़ा मामूल बन चुका है कि जिसका हम अगर आपको बताना शुरू करें तो अभी तक हमारे पास सही तरीके से इसका फिगर्स भी नहीं है कि कितने लोग जो है ज़ख्मी और जाँ-बहक हो चुके हैं इनकी ज़द में आकर। और अगर हम ओवरऑल कराची की बात करें तो यकीन मानिए कि वाकई में इसका सही एग्जैक्ट फिगर जो है, कितने अब तक जो है वो लोग इसमें जाँ-बहक हुए या कितने ज़ख्मी हुए, इसका आप यकीन करें, सब कराची की आपको बात बता रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर किसी के पास भी नहीं होगा। हमारे पास भी जो आया वो एक अंदाजे के मुताबिक था, हर किसी के पास एक अंदाजे के मुताबिक हो। ये जो हुक्मनामा आया है, अमूमन इससे पहले भी कई ऐसे अहकामात आए, ये अदालती हुक्म है। इससे पहले जो था, जब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया गया, जब लिया गया, कुछ अर्से कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई में लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अभी पता ये चला है कि कचरे के ट्रक जो हैं उनमें ये आ सकते हैं, लेकिन इन पर पाबंदी है 5 से लेकर 8 बजे तक की सख्ती के साथ, फिर ये नहीं आ सकते। और इसके बाद अगर हम आपको थोड़ा सा कंक्लूड अगर इस जगह का बता दें, क्योंकि अभी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी कवर करने हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि कराची में इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं, चूँकि हाईवे से भी आने वाली ट्रैफिक है, फिर दोनों तकरीबन 3 अतराफ ऐसे हैं जहां से जो हैवी ट्रैफिक है उसका गुजर होता है, यानी कि वहां पर उनकी एंट्री होती है। एंट्री का मतलब ये कि उनका अंदर दाखिल होते हैं वो। तो ऐसे तमाम तर पॉइंट्स जो है वहाँ से लेकर 13 मुख्तलिफ मकामात तक जो है इनको मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर, और वो तमाम तर ऐसी जगह पॉइंट आउट की गई हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो थे ये इनकी वजह से हादसा वगैरह हो रहे थे, या फिर ये वो रास्ते थे कि जहाँ से ये किसी भी जगह पे मूव हो सकते थे। उन तमाम जगहों को बीच में इंक्लूड किया गया है। एक भूला भटका एक डंपर आ गया यहाँ पे, तो मैंने कहा कि मैं भाई से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो कुछ ना वो एक अदालत ने हुक्म दिया है कि 11 बजे से पहले जो है ना ये नहीं आ सकते सड़क पर। आपको लाने के लिए ऐसा क्या, कौन सी मजबूरी थी कि आप आ गए? बस हम लोग को पता भी था आने का, बंद किया हुआ रोड, फिर भी हमने बोला ट्रैफिक खड़ा नहीं होगा, हम निकल जाएगा, गलती हो गई। ये देखो, ये गलती हो गई ना आपसे। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक तो कानून की खिलाफ वर्जी आपने की, कानून आपसे निपटने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पर। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जल्दबाजी का आपको फायदा क्या हुआ है? कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, क्या मजबूरी था, गलती हो गया, अभी माजरत चाहता है इसी देखो भाई, देखो अदालती हुक्म है, ठीक है, अगर ये लेकर आओगे ना तो नुकसान अभी का होगा इस दफा। इंशाल्लाह अगले चक्कर गलती नहीं होगा। अब अल्लाह करे कि अभी तो ये बताएंगे क्या करना है भाई इनका। मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दूं, उसको चालान बना देता हूँ
कि आपसे एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। बाहर ड्राइवर अवसर जिनको नहीं पता होता है तो एक आध मतलब हम भी वार्निंग दे देते हैं कि आइंदा के लिए ख्याल करना, लेकिन फिर भी मैं कानूनी कार्रवाई करके छोड़ूंगा। जनाब थैंक यू सो मच, आप कार्रवाई कीजिए। इनसे गलती हो गई, उन्होंने कहा हमें, हालांकि हुक्म भी पता था। हमने कहा कि ट्रैफिक जरा कम है तो निकलने की एक ट्राई ले लेते हैं, और ये इन्होंने ट्राई की और आपने पकड़ लिया। ठीक है, अब होगी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर आप जा रहे हैं, अब एक और जो है ना, एक और मौके का फायदा उठाते हुए एक और ट्रक जो है वो मुझे नजर आया है, एक और डंपर नजर आया है। इसके साथ भी वही वाला सलूक किया जा रहा है जो इनके साथ किया जाएगा। चले जनाब, ये तो हुआ बलोच कॉलोनी का, अभी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि एक गाड़ी के अलावा बाकी हमने देखा है कि यहाँ पर अभी तक हैवी ट्रैफिक नहीं आई है, और इसका मतलब ये है कि जो इतने दिन से कार्रवाई हो रही है इसमें ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार बहरहाल अदा कर रही है। अल्लाह करे कि ये किरदार जो है वो बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहे। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक जो हैवी ट्रैफिक का एक जो दायरा आया था, उसके अलावा बाकी यहाँ पर मैंने अभी तक आते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है कि इसका हुक्मनामा जो है वो ज़रा सीरियसली इस दफ़ा लिया गया है। बहरहाल अभी मैं ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको ज्वाइन करूँगी कुरंगी से, क्योंकि कुरंगी भी एक बहुत अहम पॉइंट है। वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक सिर्फ एक हमने ऐसा ट्रैवलर देखा है, क्या वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा देखने को मिलते हैं या वहाँ पर भी इसी तरीके से हुक्मनामे को सीरियस लिया गया है। मेरे साथ रहिएगा। खुशामदीद, मैं किमाड़ी में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके इस वक्त किमाड़ी आई हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैवी ट्रैफिक होती है उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो किमाड़ी से ही निकलता है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने आते वक्त हैवी ट्रैफिक देखी भी है कि वो खड़े हुई हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त ऐसे यहाँ के जो मौजूद हैं, नियाज हुसैन सुमरो साहब, वो मौजूद हैं। ज़रा इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम। ये बताइएगा कार्रवाई कैसी चल रही है? अदालत के अहकामात, DIG ट्रैफिक साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं, तो किस तरीके से चल रही है कार्रवाई? माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से अभी जो है ना, ये ट्रांसपोर्टर बात समझ गए हैं। शुरू में हमें बड़ी तकलीफ़ थी, क्योंकि ये इनका ज़ोर था कि हम शहर से ही दाखिल होकर जाएं। शहर में ट्रैफिक की कंजेक्शन बहुत है, इसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया, बाकायदे हमारे DIG अहमद नवाज चीमा और SSP नूरुल हक करीम साहब ने बहुत इस हुक्म पे इम्प्लीमेंट करवाया है हमसे, और हमने इनसे ट्रांसपोर्टरों से करवाया और इनको समझा रहे हैं बार बार ये अंदर न जाएं। आपके सामने भी देख रहे हो कितना ज़िद करते हैं, ये रात को तो ज़्यादा ही होती है। हमने शुरू में बड़ी कार्रवाई की है, ड्राइवरों को अरेस्ट भी किया, अब अरेस्ट किया, बंद किया, फिर उनकी ज़मानतें हुई, काफ़ी 8-8 घंटे बंद भी रहे। अब उनको सबको ये बात समझ में आ गई है, लेकिन अभी ज़िद नहीं करते हैं। लेकिन जो नए आ रहे हैं तो वो ज़िद कर रहे हैं, लेकिन हम अभी उनके चालान भी कर रहे हैं, चालान भी बिल्कुल कर रहे हैं, और उनको समझा भी, पहले तो इनको समझा रहे हैं। अगर कोई यहाँ से भाग जाता है हमसे, अभी हमें नया ये हुक्म मिला है हमारे DIG की साहब की तरफ से, कोई भी ये दफ़ा 44 है, दफ़ा 44 की जो भी कोई भी खिलाफवर्जी करेगा हम 188 में उसकी FIR करेंगे। लेकिन अभी वो समझ गए, अभी कोई भी नहीं कर रहा है। तकरीबन कहना मानते हैं, ज़िद तो कर रहे हैं कि उनकी भी मजबूरी है, लेकिन उनको समझाते हैं कि भाई लोकल गाड़ियों से सामान मंगवाओ, अपना ट्रक अड्डे में गाड़ी कंटेनर बड़ा जो भी है आपका 22 व्हीलर 14 व्हीलर वहीं से लोड करो, इंतज़ार करो, आपका टाइम हो जाए रात को 11 बजे के बाद हम ट्रैफिक को यहीं से छोड़ते हैं। नहीं तो ट्रैफिक में आता है BSL का ये लॉजिस्टिक। बिल्कुल, ये PSL का भी है, PSL से ये तो पहले ही शुरू है। नहीं, BSL का ये जो लॉजिस्टिक ये है कंटेनर है, तो इसको इजाज़त है या नहीं है? नहीं, इनको इजाज़त नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं? ये बशीर सिद्दीक लिमिटेड वालों का है, इनका शॉर्ट फॉर्म है BSL, बशीर सिद्दीक। नहीं, वो तो है, इसको रोका क्यों नहीं गया? ये अभी जाएंगे जहाँ इसकी मंजिल होगी, ये कहीं भी नादरन बाईपास पे रुकेगा और वहाँ से लोकल गाड़ी की अपना सामान जो है लोड करवाएगा। लोकल गाड़ियों को इजाज़त है। उसके बाद क्या ये रात 11 बजे तक का वेट करेगा? बिल्कुल, रात 11 बजे और सुबह 6 बजे फिर हमारे यहाँ पे जवान खड़े होते हैं। मैं खुद भी राउंड मारता रहता हूँ, ये मेरे अफसर हैं, जवान हैं, सारे माशाल्लाह नौकरी कर रहे हैं, और अभी हमें इतनी तकलीफ़ नहीं है।
पहले बड़ी तकलीफ थी क्योंकि नए नए में। तो ऐसे में मुझे ये बताइएगा कि आपने जब तक तकरीबन लगभग अब तक कितनी कार्रवाई की होगी, कितने लोगों को पकड़ा होगा? मैंने तो 9 ड्राइवर गिरफ्तार किए हैं इस वक्त तक। 9 ड्राइवर मैंने, हमारा सेक्शन है 99 गिफलत लापरवाही, उसका सेक्शन अमेंडमेंट है 113 MEBO हमें पावर देता है कि उसको हम गिरफ्तार करें जो न माने। अगर मानता है इज्जत से तो हम तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे में सर मुझे ये बताइएगा, देखिए सुमरो साहब, ये जो कौम है ना हमारी, अनफॉर्चुनेटली इसका मसला ये है कि है तो बड़ी अच्छी कौम लेकिन थोड़ी ढीठ है। और अगर इसको ये पता चल जाए ना कि इस चीज़ की ममानियत है तो ममानियत में पहले तो निकालेंगे 10-12 कीड़े। पहले तो आपको जो है ना वो बड़ा चैलेंज बन के आपके सामने खड़े होंगे, और जब वो आदी भी हो जाते हैं तो फिर ये वो नौका तलाश कर रहे होते हैं कि ज़रा थोड़े से मामला हल्के हों, थोड़ा सा ये कार्रवाई हल्की हो, उसके बाद दोबारा से वो इसी तरह कार्रवाई ये इसी तरीके से निकलना शुरू करें बाहर। मुझे ये बताइएगा ये कार्रवाई कितने अरसे तक चलने की उम्मीद है? कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है टिल फर्दर ऑर्डर, अभी तक कोई इसका टाइम नहीं है। लेकिन इस वक्त तो हमारे यहाँ क्रिकेट मैच भी हो रहा है, उसकी वजह से भी जो है ना इंग्लैंड की टीम आ रही है, सही है, इंग्लैंड की टीम आई है, आई हुई है, इंग्लैंड की टीम भी आई हुई है। वैसे भी इनके लिए नादरन बाईपास तो है ना, ये नहीं जाते हैं। पहले तो इनको होता था कि जी हमारे को कोई लूटता है, ये कभी वो भी नहीं है। लोकल पुलिस जगह जगह पे वो वहाँ पे मोबाइलें खड़ी हुई है सुपराय तक, लेकिन अब ये नहीं जाते हैं। अपना किसी कोई और इशू होगा, इनका मतलब होगा, बाकी कोई इशू नहीं है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से कि लोगों को अवेयरनेस है या नहीं है, इस जगह भी ज़रा लगते हाथ मालूम कर लेते हैं, फिर हमें DIG ट्रैफिक से भी बात करनी है इस हवाले से। चले जनाब, किमाड़ी से यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का हजूम है, यहाँ पे रोका उनको जा रहा है। जिनके पास जिनको रिलैक्सेशन है वो निकल रहे हैं, लेकिन अब 11 बजे तक ये जिनको पकड़ा गया इनको वेट करना पड़ेगा। यानी पकड़ा नहीं गया बल्कि उनको कहा गया है कि भाई अभी आप जाके अपना जो सामान है जो भी है वो उसकी भरवाई करें, और भरवाई करने के बाद 11 बजे तक रात को वेट करें। ठीक है जनाब, अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जब तक हम DIG ट्रैफिक से बात नहीं करेंगे वो सवाल मुकम्मल नहीं होंगे, प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। तो इस वक्त यहाँ से हम चलते हैं किमाड़ी से सीधा DIG ट्रैफिक के पास। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ DIG ट्रैफिक साहब की, कीमती वक्त उन्होंने दिया। अभी एक इनकी एक मीटिंग आप कह लें या आप एक एक्सरसाइज कह लें, वो भी हमने देखी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद, पहली मरतबा आप शिरकत कर रहे हैं अहमद साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि अभी ये जो आला अदलिया की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, अब इसके ऊपर मैं कर रही थी शो, मुख्तलिफ जगहों पे मैं गई तो मैंने देखा कि कुछ जगहों पर वाकई में बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपकी तरफ से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ा एक मुस्तैदी के साथ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। मुझे आपसे जो सवाल करना है वो ये करना है कि सर देखिए, जो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या कुचले जा रहे हैं, वो इंसिडेंट आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि वाटर टैंकर की वजह से होते हैं। तो वाटर टैंकर के लिए क्या अहकामात है? जी, जो अदालत आलिया के अहकामात हैं उसके अंदर ये वाज़े तौर पे है कि जो एसेंशियल सर्विसेज में जो गाड़ियाँ आती हैं, सप्लाईज़ आती हैं, जिसमें कि वाटर टैंकर्स शामिल हैं, और उसके अंदर जो खुर्दनी अशिया की तरसील वाले गाड़ियाँ हैं वो शामिल हैं, और इसके अलावा उसमें कचरे की जो सॉलिड वेस्ट वाली गाड़ियाँ हैं वो शामिल हैं। ये जो और हॉस्पिटल सप्लाईज़ स्पेशली जो इनकी है गाड़ियाँ हैवी व्हीकल के तौर पे हैं, वो उन मुस्तस्ना है इस पाबंदी से जो टाइम की पाबंदी है। ताहम ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जो वाटर टैंकर हैं वो अक्सर हादसात का सबब बनते हैं। तो उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हम वाटर टैंकर्स के ऊपर जो अलाउड औकात हैं उसके अंदर अगर कहीं गफलत से वो गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं, उनकी फ़िटनेस भी चेक करते हैं और उनके ख़िलाफ़ FIR भी करते हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में वाटर टैंकर हैं जो कि कराची में 2400 घंटे चलते रहते हैं। तो अहमद साहब, मुझे एक और चीज़ आपसे मालूम करनी है, वो ये करनी है कि देखिए मैं अरसे दराज से इस हवाले से गाय बगाहे में अपना शो करती रहती हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे इसके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल इसी तरीके से इस नौइयत का एक्शन लिया गया, वो चला, उसके ऊपर फॉर द टाइम बिंग हुआ एक्शन, फिर उसके बाद रिलैक्स। इस दफ़ा इन अहकामात के बाद जो जस्टिस साहब ने दिए हैं, इसके बाद कोई फ़र्क है या उसी तरीके से एक वक्त फॉर द टाइम बिंग कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर ये थम जाएगी, फिर उसके बाद
फिर इसी तरीके से सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा सा आप लगते हैं कि आपको लगता है कि ये ज़रा थोड़ा सा तवील मुद्दत के लिए ये कार्रवाई होगी? देखें, अदालत आलिया के अहकामात ये 2007 से हैं। आपके बिल में है कि ये पुराने काफ़ी पुराने वक्त से ये जो है अहकामात हैं और इसके ऊपर अमल दरामद होता रहता है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कभी कभी इसके अंदर मिसिंग्स हो जाती हैं और कमिटमेंट्स की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसके वसाइल और तादाद बड़ी महदूद है। और जिस तरह के आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, आइडियाज़ हुआ और उसके अलावा T20 मैचेस हुए, अभी दोबारा से आज भी जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहुंच रही हैं। तो जब इस तरह की ड्यूटियां होती हैं तो हमारे रिसोर्सेस और हमारी फोकस जो है वो उनके ऊपर मरकूज़ हो जाती है। उस दौरान कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और उनको मौका मिल जाता है जब हमारी रोड पे तादाद कम होती है। तो हम लेकिन अब हमने मुस्तकिल पिकेट्स लगा दी हैं कि हम इमरजेंसी ड्यूटी में भी वो पिकेट्स ख़त्म नहीं करेंगे जो कि हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए लगाई गई हैं। तो इंशाल्लाह अब ये जो इक़दामात हैं ये मुस्तकिल नज़र आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी PSL भी देखे कॉर्नर पे भी खड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर उसके लिए हवाले से भी आपको वही वाला आपका जो एक उज़र है वो महलूज़ खातिर रखा जाएगा यकीनी तौर पे। लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैं जो देख कर आई हूँ तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2-3 पॉइंट पे ख़ास तौर पे बिलोच कॉलोनी वाला मैंने वहाँ पे दिखाया है, तो वहाँ पर बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाला मामला कि जो ये हैवी ट्रैफिक चलाने वाले हैं वो जानते बूझते भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मतलब रिस्क ले लेते हैं, वो चांस ले लेते हैं, वो पकड़े जाते हैं वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं पकड़े जाते वो भी एक अलग बात है। क्या कहना चाहेंगे, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना? जी, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ड्राइवर हजरात हैं वो जो ट्रैफिक की कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें। और इसमें ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात जो है वो किसी हद तक मुयस्सर हो सकते हैं। मतलब उनकी तादाद आपको पता है तकरीबन कितना परसेंट? देखिए, अगर ट्रैफिक पुलिस की जो इन्फोर्समेंट है उसका अगर हम जिक्र करें तो उससे एक आप 25 से 30% जो लोग हैं अच्छा। वो तो उससे मतलब उसकी जद में आएंगे और उनकी चेकिंग होगी, या हम इतनी गाड़ियों को रोक के उनको चालान कर सकेंगे, उनको टिकट जारी कर सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद देखें, एक रोड पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जा रही होती हैं। अगर हम हर गाड़ी को रोक के उसको वो नहीं कर सकते उसकी वायलेशन के ऊपर, तो जो जितने % गाड़ियां हम रोकते हैं हमें उतनी भी ना रोकनी पड़े कि अगर लोग वॉलंटरीली उन इक़दामात के ऊपर, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करें जो कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए उनको सिखाए गए हैं या उन्होंने सीखे हैं, और जो कानून के मुताबिक उनको अमल दरामद करना उनके ऊपर फ़र्ज़ है। तो सर ये बताइएगा कि एक बड़ा ज़बरदस्त, एक और पहली दफ़ा मैं सुन रही हूँ कि यूनिफॉर्म पे कैमरा जो है वो नस्ब किया गया है। ये पर्पस क्या है इसका और इसका क्या बेनिफिट होगा? जी, जो ये कैमरा है, बॉडी कैमरा, ये इनका मकसद ये है कि हमारी जितनी एक्टिविटी है उसके अंदर शफाफियत लाई जा सके। हम ताकि जो भी एक्टिविटी करें और कहीं टिकट जारी करें तो उसका तमाम प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड हो, ताकि कोई उज़र ये ना हो कि जी हमें पब्लिक की तरफ से कि हमें वायलेशन के बगैर रोका गया है या हमसे कोई अनड्यू डिमांड की गई है। तो उस सारी की रिकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास मौजूद होगी। अगर अब इसके बाद अगर किसी पब्लिक को शिकायत होगी तो हम उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के उस एविडेंस के ज़रिए उसमें से तहकीक कर सकेंगे कि क्या वाकई उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले की कोई कोताही है या नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। ये जो इस वक्त इनसे बात करने का मकसद था वो ये था कि प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि देखिए कि इस वक्त ये कार्रवाई, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये मोस्ट अवेटेड ये एक कार्रवाई थी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और ये बहुत मच नीडेड आप इसे कह सकते हैं कि कराची के लिए ये थी। अब ये हो रहा है
एक दफ़ा फिर से आई होप सो कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, अभी देखिए कि सिर्फ मसला जो है ना वो ये नहीं है, अभी कराची में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और भी होंगे, उस दौरान में ट्रैफिक का रवानी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि एक्सीडेंट्स की अगर इसमें इस फैसले की वजह से कमी होती है तो आपको और हमें इस बात की तसल्ली रखनी चाहिए कि अगर जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। चले आप लेट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, वो एक अलग मामला है, बहुत कोफ्त वाला है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये जो वाटर टैंकर निकलते हैं इनके लिए कुछ अलग से, इसके लिए जो था वो हम चाहते हैं कि एक फैसला ऐसा आए कि इनको भी पाबंद किया जाए। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, बच्चे जिसमें मारे गए हैं और पूरी फैमिलीज मोटरसाइकिल को कुचलते हुए गए हैं, औरतें भी इसमें मरी हैं, इनके खिलाफ खास तौर पे, या इनके, मैं खिलाफ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस ज़म्न में भी कोई ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए, इसका कोई भी ऐसा हुक्म होना चाहिए। आला अदलिया से दरख्वास्त करेंगे, सर कोई और नहीं करा तो आप ही कर देंगे, तो ये अगर हो जाता है तो फिर सही तरीके से एक मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं ये फिर फ्रूटफुल इसके रिजल्ट मिलेंगे। अभी भी जो अब तक हम देख रहे हैं जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, कुछ जगहों पे अगर 19-20 का फ़र्क है या इससे ज़्यादा का भी फ़र्क है तो वहाँ पर आपको और मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है कि हमें, और ख़ास तौर पर हमसे ज़्यादा जो हैवी ट्रैफिक चलाने वाले हैं, ऑनर्स हैं, उनको ये ज़रूरी ये बात है समझने की उनके लिए कि खुदा के लिए तामुन कर लें। कुछ आपका नुकसान नहीं होगा अगर आप इन औकाते कारों को फॉलो कर लें। मैं तो ये कहती हूँ कि 12 बजे तक का टाइम होना चाहिए था, लेकिन अगर 11 बजे का भी टाइम आपको मिल रहा है तो ये इनफ है आप लोगों के लिए। 6 से आपने 11 बजे तक अगर आपको बताया जा रहा है तो मैं कहती हूँ कि अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं, हर वक्त के साथ गुजरती है, और जो अगर बहुत किसी की जान से बढ़कर मैं बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक जैम के मसले हल हो जाएंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ सेफ़ हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी सेफ़ हो जाएगी। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा आपको एक एक्शन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, या फिर एक चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ रही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप एक दफ़ा करके तो देखिए। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो हुक्म जारी किया गया है अदलिया की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस और DIG साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, ये कितना अरसे तक और कितना कारगर साबित होता है, किस पैमाने, जो अभी जिस तरीके से शदोमत के साथ ये एक्शन चल रहा है, ये आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा, तो कोई देखे या ना देखे, आपको पता है कि हम तो देखने के लिए बैठे हुए हैं और हम तो देखेंगे। आज हम देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ठीक है, किसी हद तक जो है ये अच्छा जो है वो कारकर्दगी दिखने को मिल रही है। अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन ये कि होपलेस भी नहीं है, लेकिन आगे चल के इसी शदोमत के साथ ये कार्रवाई होती रहे तो ही बात बनेगी। तभी हम कह सकेंगे कि वाकई में इस रूल को फॉलो किया गया है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया है, और आपकी और मेरी ज़िंदगी अगर महफूज रहेगी तो यकीनन कराची महफूज रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।